नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों को मिले गणित विषय के 308 नए शिक्षक, 5 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई आधारित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने गणित विषय के 308 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। राज्य चयन आयोग की सिफारिश और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद चयनित अभ्यर्थियों को सीबीएसई से संबंधित अथवा संबद्धता के लिए अधिसूचित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किया गया। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार इन शिक्षकों की नियुक्ति स्कीम फॉर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इन हिमाचल प्रदेश के तहत बनाई गई विशेष उप योजना के तहत की गई है। नियुक्तियां पूरी तरह अस्थायी आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए होंगी। बता दें कि चयनित शिक्षकों को 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, जो शैक्षणिक सत्र के 10 महीनों के लिए देय होगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति किसी स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध नहीं की गई है, इसलिए उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और न ही नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभ, वेतनमान, पेंशन अथवा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सीएम सुक्खू बोले, आरडीजी बंद होने से राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित, 50,000 करोड़ जारी करे केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्नेंस काउंसिल बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। बैठक में देश भर में समावेशी विकास सुनिश्चित करने अथवा विकसित भारत के दृष्टिकोण को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के समक्ष मौजूदा वित्तीय चुनौतियों को प्रमुखता से उठाते हुए प्रधानमंत्री से राज्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया, में जो राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, जल विद्युत परियोजनाओं में मुक्त बिजली के हिस्से में कमी तथा जीएसटी व्यवस्था से उन्नत राजस्व हानि का आकलन कर सके। के लिए धर्मशाला पहुंची भारत अफगानिस्तान की टीमें, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। वनडे मुकाबले के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीमें गुरुवार को धर्मशाला पहुंच गई। गगल हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने दोनों टीमों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय टीम दोपहर करीब 1:15 बजे विशेष विमान से चंडीगढ़ से गगल हवाई अड्डे पर उतरी। वहीं अफगानिस्तान की टीम शाम 4:24 पर एयरपोर्ट पहुंची। भारतीय टीम के स्वागत के लिए गगल एयरपोर्ट के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और क्रिकेट प्रशंसक पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर डटे रहे। जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर आए, पूरा परिसर इंडिया इंडिया और रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा। प्रशंसकों में विशेष रूप से रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बीए अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित, 95.59% अंकों के साथ रामपुर की नमिता टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए तृतीय वर्ष से नियमित बैच का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। अप्रैल मई 2026 में आयोजित परीक्षा में 13,712 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इनमें से 11,817 सफल घोषित किए गए। रिजल्ट 95.59% रहा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी लॉगिन आईडी से परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में जीबी पंत मेमोरियल राजकीय डिग्री कॉलेज रामपुर बुसहर की नमिता ने 9.33 सीजीपीए के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। सिद्धार्थ राजकीय डिग्री कॉलेज नादौन के लेखराज 9.01 सीजीपीए के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि स्वामी विवेकानंद राजकीय डिग्री कॉलेज घुमारवी की रितिका ने 8.99 सीजीपीए के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। ओमान के निकट अमेरिकी मिसाइल हमले में हमीरपुर के आदित्य शर्मा की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर। ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में हमीरपुर के गलोड निवासी 23 वर्षीय डेक कैडेट आदित्य शर्मा की मौत हो गई। हादसे के समय जहाज पर मौजूद 24 लोगों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और पार्थिव देह को भारत लाने के प्रयास जारी है। एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल पूरा, 295 में से शिमला डिपो को सबसे ज्यादा गाड़ियां भेजने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। में जल्द ही 297 नई बसें बेड़े में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। इन बसों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। प्रारंभिक चरण में कुछ बसें ट्रायल में असफल रही थी, जिसके बाद निगम ने पुनः ट्रायल आयोजित किया। बसों को डिपो में भेजने से पूर्व निगम की तकनीकी टीम इनकी अंतिम जांच करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी डिपो के लिए रवाना करेंगे।
इस सरकार ने पंजाब को गैंगस्टर, ड्रग्स और कर्जे में डुबोया, अब भाजपा की तरफ उम्मीदें, अनुराग ठाकुर का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि नशा मुक्ति और 1500 रुपये महिलाओं को देने के नाम पर आई सरकार ने पंजाब को गैंगस्टर, ड्रग्स और कर्जे में डुबा दिया। मैं पीजीआई सैटेलाइट के निरीक्षण को पहुंचे अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 10 वर्षों में पंजाब को सरकारों ने बुरी तरह से बर्बाद किया। अब पंजाब भाजपा की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। चंद्रभागा रावी व्यास लिंक परियोजना में हिमाचली हितों की रक्षा सुनिश्चित हो, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिल बैठक में हिमाचली अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की पैरवी की। उन्होंने चंद्रभागा रावी व्यास लिंक परियोजना में हिमाचली हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मैं करीब 2352 करोड़ रुपए की इस परियोजना के सिरे चढ़ने से हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता के द्वार खुल सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर भारत के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। राज्य को प्रदान किए गए 25,000 करोड़ रुपये नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है और विकास गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर बवाल, फीस वृद्धि और प्रो वीसी पद के खिलाफ एसएफआई ने दिया धरना, पुलिस ने सड़क से घसीटकर खदेड़े छात्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 25% फीस बढ़ोतरी और प्रति कुलपति यानी कि प्रो वीसी के पद को समाप्त करने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने मोर्चा खोल दिया। वीरवार को इस मुद्दे पर शिमला में भारी ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ जहां एसएफआई के राज्य नेतृत्व में शिक्षा सचिव से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज करवाया, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं ने माल रोड के सबसे वीआईपी जोन स्कैंडल पॉइंट पर अचानक उग्र प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। गाय के पेट से निकला 7 किलो प्लास्टिक पत्थर और सिक्के, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान। पशु चिकित्सा विभाग की तत्परता, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुशलता के चलते तहसील अंब के सोहारी गांव की एक गाय को नया जीवन मिला है। बहुआयामी पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक लड़ी में किए गए सफल ऑपरेशन के दौरान गाय के पेट से लगभग 7 किलोग्राम प्लास्टिक, 2 पत्थर तथा 3 सिक्के निकाले गए। 18 जून को होगी पशु मित्रों की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शेड्यूल जारी। पशु मित्र नीति 2025 के अंतर्गत उपमंडल कसौली के अधीनस्थ 5 पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 18 जून 2026 को प्रातः 11 बजे उपमंडल अधिकारी कसौली के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी पीएमईसी के सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी धर्मपुर ने दी। उन्होंने कहा कि सभी आवेदकों को उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड श्रेणी व उप श्रेणी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना पंजीकृत डाक, आधिकारिक बुलावा पत्र, दूरभाष, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय एवं स्थान पर अनुपस्थित रहने अथवा मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के मामलों के निपटारे में लाए तेजी, एनसीएसटी ने हिमाचल सरकार से कहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बुधवार को जनजातीय क्षेत्रों के विकास और जनजातीय समुदायों के कल्याण के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। आयोग ने इसके साथ ही अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया। अब गांव-गांव से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। 3758 पंचायतों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी अब गांव स्तर पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम योजना के तहत प्रदेश की सभी 3758 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। में करीब 72 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना किसानों, बागवानों और स्कूली विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। योजना के तहत पंचायतों से जुड़े सरकारी स्कूलों में आधुनिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, में जो स्थानीय स्तर पर मौसम की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इन स्टेशनों से तापमान, वर्षा, हवा की गति, ओलावृष्टि और अन्य मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इससे किसानों और बागवानों को समय रहते मौसम के बदलाव का पता चल सकेगा और वे अपनी फसलों तथा बागवानी को नुकसान से बचाने के लिए बेहतर निर्णय ले सकेंगे। पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला, सरकार ने शून्य की एक्साइज ड्यूटी, क्या आपकी गाड़ियों के लिए फायदेमंद है इथेनॉल ब्लेंड।
जहाँ एक तरफ ईरान इजरायल संघर्ष के चलते वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव लगातार बना हुआ है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले समय में देश के ईंधन बाजार की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। हाल ही में इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मैं सरकार का मानना है कि इससे विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, ईंधन आयात का बोझ घटेगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी गाड़ी इस सस्ते ईंधन पर सुरक्षित रूप से चल पाएगी या नहीं। से डिपो में भेजा राशन निकला कम, बोरियों में चावल, चीनी, आटे में 6 से 8 किलोग्राम कम। प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के कई गोदामों से सस्ते राशन के डिपो पर भेजा गया राशन बोरियों में 6 से 8 किलोग्राम तक कम निकलने का खुलासा हुआ है। ऐसी स्थिति में डिपो धारकों को राशन कार्ड धारकों को राशन पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मैं डिपो धारक अपने डिपो पर दर्ज राशन कार्डों के मुताबिक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को हर माह डिमांड देते हैं और विभाग डिपो धारकों की मांग के अनुसार डिपो धारकों के राशन का परमिट काटता है। मैं डिपो धारकों को यह राशन खाद्य आपूर्ति विभाग उनके परमिट के हिसाब से मुहैया करवाता है, जिसकी सारी रकम एक ग्राम के हिसाब से डिपो धारक निगम को एडवांस में अदा करते हैं। लेकिन निगम के गोदामों से डिपो धारकों को परमिट के हिसाब से राशन न देकर कम राशन मिल रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने निगम को राशन तोल कर देने के लिखित में आदेश भी जारी किए और निगम द्वारा डिपो धारकों को वेट चेक मेमो देना भी अनिवार्य किया, जो कि कागजों तक ही सीमित है। दिल्ली से गगल का हवाई किराया 16,000। धर्मशाला वनडे सीरीज का असर, किराए में भारी बढ़ोतरी। 13 जून से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रही भारत अफगानिस्तान वनडे सीरीज का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा। मैच देखने के लिए देश भर से आने वाले क्रिकेट प्रेमियों की बढ़ती मांग के बीच विमानन कंपनियों ने हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की कर दी है। स्थिति यह है कि सामान्य दिनों में 5500 से 7,000 रुपए के बीच मिलने वाला दिल्ली धर्मशाला यानी कि गगल का इकोनॉमी क्लास से टिकट अब 16,000 रुपए से अधिक तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में दिल्ली से धर्मशाला आने वाली उड़ानों के किराए लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की शुक्रवार सुबह 6:50 पर दिल्ली से धर्मशाला के लिए उड़ान का प्रति व्यक्ति किराया 16,164 रुपये तक पहुंच गया। वहीं स्पाइस जेट की सुबह 10:40 वाली संचालित उड़ान का किराया 10,843 रुपये तथा दोपहर 12:30 बजे की उड़ान का किराया 13,477 रुपये दर्शाया जा रहा है। कांगड़ा रेल ट्रैक पर 2 ट्रेन को छुट्टी, हर शुक्रवार सभी सेवाएं बंद। रेलवे के फैसले से लोगों में छाई मायूसी। रेलवे विभाग द्वारा 2 ट्रेनों को बंद करने का आदेश जनता जनार्दन के गले नहीं उतर रहा है। मैं साथ ही 12 जून से हर शुक्रवार तमाम ट्रेनें बंद रखने का भी ऐलान रेलवे विभाग ने किया है। मैं सालों से बंद पड़ी ट्रेनों को एक हफ्ता पहले दोबारा चालू करने के लिए बड़ा तामझाम किया गया। मैं 2 सांसद यहां उद्घाटन करने पहुंचे थे। अभी उद्घाटन को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि रेलवे विभाग ने 2 ट्रेन बंद करने का ऐलान कर दिया। मैं साथ ही 12 जून से हर शुक्रवार सभी ट्रेन बंद करने की बात कही है। मैं कांगड़ा घाटी रेलवे खंड पर नियमित एवं प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए 12 जून से हर शुक्रवार को साप्ताहिक रखरखाव दिवस घोषित किया गया। इस फैसले से क्षेत्र के यात्रियों, दैनिक आवागमन करने वाले लोगों और पर्यटकों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मैं जम्मू मंडल के जनसंपर्क निरीक्षक राघवेंद्र सिंह द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि ट्रेन नंबर 52-462 बैजनाथ से नूरपुर व 52-471 नूरपुर से बैजनाथ का संचालन अगले आदेशों तक स्थगित किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को रेलवे ट्रैक, पुलों, सिग्नल प्रणाली तथा अन्य तकनीकी ढांचों का निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाएगा। 1678 स्कूलों पर खर्च होंगे 49 करोड़, आपदा प्रभावित सरकारी विद्यालयों की होगी मरम्मत, केंद्र ने जारी की पहली किस्त। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सरकारी स्कूलों में जल्दी सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां बहाल होने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट PDNA के तहत 49 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस राशि से प्रदेश के 1678 स्कूल भवनों को दुरुस्त किया जाएगा।
जिससे हजारों विद्यार्थियों को अस्थायी कक्षाओं और वैकल्पिक व्यवस्थाओं से राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास से प्राधिकरण हिमुडा को सौंपी है। दूध कुरकुरे के पैकेट में चिट्टा सप्लाई, 1 करोड़ 25 लाख रुपए के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, मेन सप्लायर फरीदाबाद से गिरफ्तार। दूध और कुरकुरे के पैकेटों में राजधानी शिमला में चिट्टे की सप्लाई पहुंच रही थी। शिमला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सप्लायर को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस नेटवर्क के जरिए पिछले 3 महीनों में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का लेन देन सामने आया है। पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज अभियोग संख्या 27/2026 के तहत चल रही जांच के दौरान यह सफलता मिली है। मामले की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को हुई थी, जब पुलिस ने अविनाश चौहान उम्र 37 वर्ष के कब्जे से लगभग 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने विशाल यादव और उसके भाई जयप्रकाश यादव, दोनों निवासी भोजपुर बिहार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहन जांच में सामने आया है कि रवि अहिरवार उम्र 21 वर्षीय निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश और वर्तमान में बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रह रहा था। इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर था। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में फोटोग्राफी फिल्म शूटिंग की फीस बढ़ाई, नई अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश से फोटोग्राफी, फिल्म शूटिंग, ड्रोन संचालन, शोध कार्य तथा अन्य गतिविधियों के लिए शुल्क में वन विभाग ने संशोधन किया। इस संबंध में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने एक अधिसूचना जारी कर वन्यजीव हिमाचल प्रदेश नियम 2016 लागू कर दिए। राज्यपाल द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 64 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन किए गए। नई दरें पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। अधिसूचना के तहत अब अभयारण्यों में पर्यटन, फोटोग्राफी अथवा अन्य वैध उद्देश्यों से प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को पहले 3 दिनों तक 300 रुपये प्रतिदिन तथा उसके बाद 500 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा। मंडी के 99% स्कूल असुरक्षित, सोशल ऑडिट में चौंकाने वाले खुलासे, एचपीयू की टीम ने किया सर्वे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकारी स्कूलों विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। जिला के स्कूलों में किए गए सामाजिक अंगेक्षण में आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और समावेशी शिक्षा को लेकर गंभीर कमियां पाई गई है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक व्यापक सोशल ऑडिट सर्वे में खुलासा हुआ है कि जिला का कोई भी स्कूल भवन हर मौसम के अनुकूल यानी कि ऑल वेदर तय मानकों को पूरा नहीं करता है। नूरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 264 केजी 6 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार। नूरपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं मिलवा में एक त्वरित कार्रवाई के दौरान सीआईए टीम नूरपुर ने एक सफेद रंग की होंडा अमेज कार की तलाशी लेकर 264 केजी 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बरामद हेरोइन की यह खेप व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है और इस मामले में मौके से पंजाब के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस सरकार ने अध्ययन अवकाश लाभों में की बढ़ोतरी, उच्च शिक्षा के दौरान कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन। राज्य सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। पहले अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40% और महंगाई भत्ते के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा था। कर्मचारियों के हित में संवेदनशील और कर्मचारी अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार ने CCS यानी कि अवकाश नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत अध्ययन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान 100% वेतन मिलेगा। 50 से अधिक शिक्षक होंगे इधर उधर, प्रोफेसरों के तबादले तेज, छात्र संख्या बनेगी नया आधार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार सबसे पहले उन 10 सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों और कर्मचारियों को अन्य संस्थानों में तैनात करने की योजना बना रही है, जहां नए शैक्षणिक सत्र से प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में दाखिलों पर रोक लगाई गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया की 50 से अधिक प्रोफेसर के तबादले होंगे, जबकि गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी दूसरे कॉलेजों में भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग इस पूरी कवायद का विस्तृत खाका तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में कॉलेज शिक्षकों की तबादला नीति में भी बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। वहीं व्यवस्था के तहत छात्र संख्या को तबादलों और पद स्थापना का प्रमुख आधार बनाया जाएगा। जिन कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी वहां आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रोफेसरों को भेजा जाएगा। इसके चलते वर्षों से एक ही संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को भी प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।
मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 का फाइनल रिजल्ट घोषित, केवल 2 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, 17 पद रह गए खाली। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 यानी कि ट्रेनी के पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने पोस्ट कोड 25,014 के तहत 19 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लेकिन 19 पदों पर भर्ती परीक्षा की फाइनल लिस्ट में सिर्फ 2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वहीं 17 पदों के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया होगी। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण कुल 19 पदों में से 17 पद रिक्त रह गए, जिसे फिर से विभाग के पास से भेजा जाएगा ताकि इन खाली पड़े पदों पर फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की है और अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। अंतिम परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का पूरा विवरण भी प्रकाशित किया गया। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस शिमला समर फेस्टिवल में पहाड़ी स्वाद का जलवा, सड्डू मात्रा से लेकर धाम तक के दीवाने हुए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे समर फेस्टिवल 2026 में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, वहीं पहाड़ी स्वाद महोत्सव पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माल रोड स्थित झांसी पार्क में लगे इस महोत्सव में हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ लगाए गए 13 स्टॉलों पर पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पहाड़ी स्वाद महोत्सव में कुल 13 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 6 स्टॉल SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, जबकि अन्य स्टॉल महिला प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन जैसे सिड्डू, माद्रा, बबरू, पतरोड़े, चिड़ला, मीठा भात, सेफू बड़ी, मांस की दाल, खट्टा और कोदरे की रोटी लोगों को परोसी जा रही है। इसके अलावा शुद्ध पहाड़ी घी, स्थानीय अचार, चटनी, जंगली शहद और ऑर्गेनिक उत्पाद भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कांगड़ा धाम का स्वाद भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हिमाचल के लोगों पर महंगाई की मार, डिपो में महंगा हुआ सरसों का तेल। महंगाई की मार झेल रहे हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों को एक और झटका लगा है। प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानें यानी कि डिपो के जरिए रियायती दरों पर मिलने वाला सरसों का तेल अब पहले की तुलना में महंगा हो गया। राज्य के 19 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को अब प्रति लीटर सरसों तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो घरेलू जरूरतों के लिए डिपो से मिलने वाले खाद्य तेल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ सकती है। मैं खासकर मध्य और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी घरेलू खर्चों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली साबित होगी। दूसरी ओर नया स्टॉल अभी तक प्रदेश में नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते उपभोक्ताओं को कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के आगामी 3 महीनों की जरूरत को देखते हुए 22 से 82 लाख लीटर सरसों तेल की आपूर्ति के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि विभिन्न कारणों से तेल की नई खेप प्रदेश में पहुंचने में देरी हो रही है। ऐसे में डिपो में नया स्टॉक पहुंचने तक उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। इस संजौली छेड़छाड़ मामला, युवक का जुलूस निकालने पर पुलिस ने की 7वीं गिरफ्तारी, पीड़िता के लिए आवाज उठाना पड़ा महंगा। शिमला के संजौली में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपित का जुलूस निकालने पर एक और व्यक्ति विक्रांत गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में युवक से पिटाई कर बाजार में जुलूस से निकालने पर पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 36 वर्षीय विक्रांत निवासी गांव हिवन डाकघर रियोग तहसील एवं थाना सुन्नी जिला शिमला के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि 6 को जमानत मिल चुकी है। 15 लाख से अधिक कीमत के चिट्टे सहित धारा पंजाब का तस्कर, कार के स्टीयरिंग में छिपाई थी खेप। हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर के CIM स्टाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। CIA टीम ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक कार से 264 kg 6 ग्राम बरामद की है। वह पकड़ी गई इस नशे की खेप के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से पंजाब के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही खींचतान, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि
इस समय मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच खींचतान चल रही है। इसका प्रमाण कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और प्रदेश की जनता को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। जयराम ठाकुर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा को प्रचंड जनादेश मिला है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कांग्रेसी दिग्गज अपने क्षेत्र में धराशायी हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जनता के फैसले को स्वीकार करने की बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लगा हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।